माँ वैष्णो देवी का स्थान और जिसका बेस कैंप कटरा है, जिस कटरा में चाहे शराब हो चाहे मांस हो प्रतिबंधित है। पूरे देश दुनिया के सनातन प्रेमियों की आस्था इस माँ वैष्णो देवी के साथ जुड़ी है। यदि उस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी है जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर जो शराब और मांस का सेवन वहाँ पे करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और पुलिस ने इमीडिएट एक्शन किया। तो मैं तो चाहूँगा कि इसकी बड़ी इन डेप्थ इंक्वायरी हो। और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल दिया गया। पर्यटन के नाम पे जाकर के अय्यासी, मांस, मदिरा और तमाम इस प्रकार के सेवन करते होंगे। अभी तो ये पकड़ में आया, अभी कितने लोग और हरकत करते हैं। इसी कारण, इन्हीं लोगों के पाप के कारण अनेक प्रकार से आपदाएं, अनेक प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, क्योंकि लोगों को पता होता नहीं है। लोग जाके भावना भड़काते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जिसकी वजह से देवी देवता रुष्ट होकर के और उसका परिणाम प्राकृतिक आपदा के रूप में मनुष्य को झेलना पड़ता है। धार्मिक स्थल पर शराब पीने के मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही जल्द ही और इस समेत सभी आरोपियों को नोटिस भी भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे डिब्रूगढ़ जेल। पंजाब पुलिस की टीम पहुंच गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, डिब्रूगढ़ जेल पहुंची है पंजाब पुलिस की टीम। अमृतपाल के साथियों को पंजाब पुलिस की टीम पंजाब लेकर जाएगी। बता दें कि पंजाब सरकार ने डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के 7 साथियों के खिलाफ एनएसए एक्सटेंड नहीं करने का फैसला किया है, जिसके चलते जो पंजाब पुलिस की टीम है वो डिब्रूगढ़ जेल पहुंची है, जहां पर इन अमृतपाल के 7 साथियों को पंजाब वापस लेकर जाएगी टीम। एनएसए दरअसल अमृतपाल तो डिब्रूगढ़ जेल पहुंची है पंजाब पुलिस की टीम। अनिरुद्ध सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, किस तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी, 25 मेंबर की एक टीम आकर के डिब्रूगढ़ पहुंची है और डिब्रूगढ़ में वो आज अमृतपाल के 7 साथियों को वो लोग आसाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी लेकर के गए। वहां पर उनका स्वास्थ्य का जायजा भी लिया गया और उसके बाद ही हम लोगों को जो खबर मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि 20 तारीख को सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद 20 तारीख को उन लोगों को डिब्रूगढ़ से पंजाब ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि 20 तारीख को ये खबर पहली बार रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बता रहे हैं हम कि 20 तारीख को अमृतपाल के 7 साथियों को पंजाब लेकर के जाया जाएगा और इससे पहले उनके खिलाफ में जो भी केसेस थी, खासतौर पे डिब्रूगढ़ जेल में सीसीटीवी कैमरा तोड़फोड़ के मामले को लेकर के उनके खिलाफ में एक कंप्लेंट दर्ज हुआ था। उस कंप्लेंट पर भी उन लोगों को जो बेल की अर्जी दी गई थी, उस अर्जी पर भी सुनवाई आज हो रहा है इस वक्त। और कहा जा रहा है कि कोर्ट से उनको बेल देने की भी संभावना है और उसके बाद ही सारे कार्रवाई खत्म करते हुए 20 तारीख को। आप लगातार जो जानकारी दे रहे हैं नजर बनाए रखिए, हम दोबारा से आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं अमृतपाल पर जिस तरीके से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात संभल की करते हैं। संभल में नहीं होगा नेजा मेला का आपको दे दें। संभल के नेजा मेला ग्राउंड में सन्नाटा पसरा है। सैयद सलार मसूर गाजी की याद में यह मेला लगाया जाता था। प्रशासन की 2 टूक है, लुटेरे के नाम पर नहीं लगने देंगे मेला। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और संभल में नेजा मेला का आयोजन नहीं होगा। जहां मेले का आयोजन होता था सन्नाटा पसरा है। रिपब्लिक भारत इस समय संभल के नेजा मेला ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर सैयद सलार मसूद गाजी की याद में यहां पर देखिए नेजा मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली साल देखिए इस मेले का आयोजन नहीं किया गया। इस बार भी इस मैदान में इस मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। जब अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ना कोई ऐसी परंपरा रही है और ना ऐसी कोई परंपरा आगे जो है फॉलो की जाएगी। लेकिन आखिर ये मसूद गाजी है कौन? क्योंकि गजनवी का ये भांजा था जिसने कई बार भारत पर आक्रमण किया
और जो मसूद गाजी है उसी का भांजा, जिसने भारत पर 17 से 20 बार आक्रमण किया है। यही नहीं, सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस क्रूर शासक का नाम लिया था और कहा था कि इसने सोमनाथ मंदिर पर और भारत पर कई बार आक्रमण किया। यही नहीं, मसूद गाजी की बहराइच में देखिए कब्र भी बनाई गई है। इसको लेकर भी कई बार लगातार विवाद छिड़ा। लेकिन अब जो बड़ी बात यह है कि इस वक्त देखिए संभल, जहाँ पर लगभग 85% यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नेजा मेले का आयोजन पर अब समझ जाइए कि पूरी तरह से प्रतिबंध अब लग चुका है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के इस तरह के मेले का आयोजन अब नहीं किया जाएगा। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। और बिल्कुल इस खबर पर जानकारी के लिए सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी है? नेजा मेला को लेकर साफ तौर पर रद्द करने की बात कही गई है और पूरा मेला परिसर शांत है, क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल सृष्टि, अगर हम बात करें तो नेजा मेला ग्राउंड में सबसे पहले रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। उसके बाद यहां पर लगातार हलचल अब बढ़ने लगी है। तमाम स्थानीय लोग भी यहां पर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मेला पर ब्रेक लगा है। यहाँ के स्थानीय विधायक देखिए फुरकान साहब भी हैं, जिनसे अब हम बातचीत करेंगे कि आखिर अब तो मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, आगे क्या रुख होगा। फुरकान जी, क्या चाह रहे हैं आगे ये चाह रहे हैं, प्रशासन से बात करेंगे इस बारे में, नेजा के क्या आदेश हैं। लेकिन पहले से नहीं, शासन तो साफ तौर पर कह रहा है कि मेला होने नहीं देंगे। आप लोगों ने नेजा मेला का नाम भी नहीं बदला, प्रशासन ने ये भी कहा, आप लोग इस तरफ भी आप लोग कदम नहीं बढ़ाए। नहीं, प्रशासन से बात करेंगे, क्या वो मनसा है, सब लोग जाके नेजा कमेटी के बात करेंगे जाके। आप क्या बात है, मेला बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, ये 50 साल से तो हम भी देखते हुए आ रहे हैं। 50 सालों से हो रहा है सर, लेकिन मसूद सालार जिसने भारत पर हमला किया, हिंदू बहन बेटियों पर उसने अत्याचार किया, भारत के मंदिरों पर हमला किया, ऐसे क्रूर शासकों का आप लोग बताइए समर्थन कर रहे हैं कैमरे पर लाइव? नहीं, जो गलत है तो गलत है, कोई भी है, लेकिन इसमें क्या झूठ सच है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं है। जो गलत है गलत है, जिसने अत्याचार करा वो गलत है और जिसने नहीं किया है बेकसूर है, वो बेकसूर है। कुछ देर पहले एक शख्स थे आपके साथ, वो कह रहे हैं कि अगर मेला नहीं होगा तो होली भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें भी बताइए, आप लोग कर रहे हैं, भावनाएं भड़केंगे नहीं लोगों की? नहीं नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। होली तो हो गई, होली होनी चाहिए। जो पहले से त्योहार होते हुए चले आए हैं उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, कि हिंदुओं का हो या मुसलमानों का, कोई भी है। गलत है ये बात कहनी, तो होली नहीं होने देंगे या नहीं, गलत है। जो बात गलत है वो गलत है। शांतिपूर्वक बात अपनी रखेंगे आगे? हाँ, शांतिपूर्वक बात रखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे इस बारे में जाके, क्या करना है सर। जो होता हुआ है आप देखिए, बात करेंगे प्रशासन से, ऊपर तक जाएंगे जो बात है। ठीक है, तो देखिए सृष्टि, यहाँ स्थानीय विधायक हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी कुछ देर पहले। एक शख्स भी इनके साथ खड़े थे जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि अगर मेला नहीं होगा तो फिर होली भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात भी बताइए, अब लोग अब कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि साफ तरीके से प्रशासन की तरफ से यह कह दिया गया है कि नेजा मेले का आयोजन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सागर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली सरकार का महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम लिया गया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार स्क्वाड भी होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दें, जहां दिल्ली सरकार के मुकाम महिला की सुरक्षाओं को लेकर बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। दिल्ली सरकार की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम, यूपी की तर्ज पर एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाया जाएगा। दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है और वर्तमान में सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था उसे लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर ईव टीजिंग स्क्वाड जिसे बनाया जाएगा, जिससे कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित दिल्ली के अंदर किया जा सके। सुरक्षा कवच जो है वो महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है और वर्तमान सरकार की तरफ से इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए जो स्क्वाड है वो तैयार होगी। ईव टीजिंग स्क्वाड होगी और साथ ही शिष्टाचार स्क्वाड होगी, जो कि किसी भी तरीके से अगर बदसलूकी या फिर ईव टीजिंग किसी भी महिला के साथ होती है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके का खतरा होता है तो उस पर बड़ा एक्शन हो।